हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग वेबर महोदय का औद्योगिक स्थापना सिद्धांत यानी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ऑफ वेबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन सा ला दिया। वस्तुतः इस क्रांति के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कई परिवर्तन महसूस किए गए। अब किसी भी वस्तु के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम समय लगता है और तुलनात्मक रूप से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो पाता है, किंतु संसाधनों की उपलब्धता एवं उद्योगों की स्थापना के बीच कोई स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण उद्योगों की स्थापना से संबंधित कई सिद्धांत या मॉडल दिए गए, जिनमें वेबर महोदय का सिद्धांत भी शामिल है। वेबर का उद्योगों की स्थापना संबंधित सिद्धांत लीस्ट कॉस्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी जर्मन भाषी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन में 1909 में करके प्रकाशित करवाया था। इस सिद्धांत को देने के पूर्व उन्होंने कुछ विशेष शब्दों का उल्लेख किया, जिसके बारे में आइए आपको बताते हैं। इसमें जो पहला टर्म यूज किया गया वह है सर्वत्र सुलभ पदार्थ। एक्चुअली वह पदार्थ जो सभी जगह उपलब्ध होता है और जिसका सर्वत्र सभी जगह एक ही मूल्य होता है, वैसे पदार्थों के लिए वेबर ने सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ का वर्ड यूज किया। दूसरा वर्ड टर्म जो यूज हुआ वो था स्थानीय पदार्थ। वो पदार्थ जो किसी स्थान विशेष में ही उपलब्ध होता है, उसके लिए वेबर ने स्थानीय पदार्थ नाम दिया। तीसरा शुद्ध पदार्थ, वह पदार्थ जिसका वजन उत्पादन प्रक्रिया में घटता नहीं है, उसे शुद्ध पदार्थ नाम दिया गया। नेक्स्ट है मिश्रित पदार्थ, मिक्स्ड मटेरियल। वैसा स्थानीय पदार्थ जिसका वजन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कम हो जाता है, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना। पांचवा जो टर्म यूज किया गया वेबर के द्वारा वह था पदार्थ सूचकांक। उत्पादित वस्तु एवं कच्ची सामग्री के वजन के अंतर को ही उन्होंने पदार्थ सूचकांक कहा है। ऐसी वस्तुओं का वजन जो शुद्ध पदार्थ से बनता है, उसका वजन कच्ची सामग्री के वजन के बराबर होता है, इसलिए इसका सूचकांक 1 माना गया। परंतु जब वजन कच्चा सामग्री के वजन से कम होता है, तब सूचकांक 1 से कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, वेबर ने नेक्स्ट जो टर्म यूज किया वह था स्थानीयकरण भार। प्रति इकाई उत्पादित वस्तु के लिए कच्चा माल एवं उत्पादित वस्तु को मिलाकर कुल पर्यावरण भार को ही स्थानीय भार कहा गया। सबसे पहले पदार्थ का उपयोग करने वाले उद्योग में पदार्थ का भार 1 होता है, क्योंकि केवल उत्पादित वस्तुओं का ही वहाँ परिवहन किया जाता है। जब शुद्ध पदार्थ से कोई औद्योगिक वस्तु बनता है, तब उसका भार 2 होता है, क्योंकि कच्चा माल और उत्पादित वस्तु दोनों के बराबर भाग का परिवहन करना पड़ता है। सातवां जो वर्ड या टर्म उन्होंने यूज किया वो था आइसोडोपान। उसे उन्होंने इस प्रकार बतलाया, ऐसी सभी वस्तुओं का परिवहन लागत जहां बराबर लगता है, तो ऐसी मिलाने वाली रेखा को आइसोडोपान कहा गया। अर्थात ये बराबर परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई एक रेखा है या पथ है। स्टूडेंट्स, वेबर ने कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना जो मॉडल या सिद्धांत दिया, उनके इस सिद्धांत की कई मान्यताएं हैं, यानी इन मान्यताओं के लागू होने पर ही वेबर महोदय का सिद्धांत किसी क्षेत्र में उद्योगों के स्थानीयकरण के संदर्भ में लागू होता है। वही मान्यताएं हैं, पहला, उद्योगों की स्थापना एक स्वतंत्र या अलग प्रदेश में किया जाता है, जहां एक ही प्रशासक होता है।
साथ ही वहाँ एक सी जलवायु तथा एक समान जाति एवं संस्कृति भी पाई जाती है। दूसरी मान्यता के अनुसार एक समय में एक ही वस्तु के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। जैसे एक ही प्रकार की वस्तु यदि भिन्न गुणों वाली वस्तुओं से बनाई जा रही है तो वह भिन्न वस्तु मानी जाएगी। जैसे गन्ना से चीनी और चुकंदर से चीनी का उत्पादन दो अलग अलग वस्तु मानी जाएगी। तीसरा, कच्चे माल का स्रोत ज्ञात होता है तथा उसकी स्थिति का पूरा ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, इसमें बाजार का स्थान भी मालूम होता है। साथ ही बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, परंतु इसमें प्रत्येक उत्पादक को असीमित बाजार उपलब्ध होता है तथा कोई भी उत्पादक किसी भी स्थान पर उद्योग स्थापित करके बाजार में एकाधिकार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता है। पाँचवां, श्रम भी निश्चित प्रदेश में उपलब्ध है तथा पूर्व निर्धारित मजदूरी पर मनचाहा श्रमिक यहाँ उपलब्ध होता है तथा अंतिम जो मान्यता है उसके अनुसार इसमें परिवहन खर्च केवल भार एवं दूरी के अनुपात में ही बढ़ता है तथा किसी अन्य कारण से खर्च में वृद्धि नहीं होती है। स्टूडेंट्स, इन मान्यताओं के या कुछ मान्यताओं के आधार पर वेबर के अनुसार उद्योगों की स्थापना में दो दिशाएं या दो दशाएं होती हैं। पहली दशा है जब एक ही कच्चा माल स्रोत ए तथा एक ही बाजार बी उपलब्ध होता है। ऐसी स्थिति में उद्योगों की स्थापना संबंधी 4 संभावनाएं उन्होंने बतलाई हैं। वेबर महोदय के अनुसार जब कच्चा माल सर्वसुलभ होता है तब उद्योगों की स्थापना बाजार के निकट अर्थात बी बिंदु पर होता है, क्योंकि यहाँ कोई परिवहन खर्च नहीं बैठता है। दूसरी स्थिति है जब कच्चा माल शुद्ध तथा स्थानीय होता है, तब उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोत या बाजार बिंदु या इन दोनों के बीच किसी भी बिंदु पर होने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ किसी भी बिंदु पर परिवहन खर्च एक समान पड़ता है। तीसरी स्थिति के अनुसार वेबर ने बतलाया कि जब शुद्ध पदार्थ एवं सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ दोनों का उपयोग होता है तब उद्योगों की स्थापना बाजार बिंदु के पास होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि शुद्ध पदार्थ के लिए किसी भी बिंदु पर उद्योग लगाने में खर्च की कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है, जबकि बाजार बिंदु पर उद्योग स्थापित होने से उत्पादित वस्तु में सम्मिलित सर्वत्र सुलभ पदार्थ के लिए परिवहन खर्च नहीं देना पड़ता है। और चौथा, जब उद्योग में केवल मिश्रित पदार्थ का ही उपयोग किया जाता है तब उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोत पर ही होने की संभावना होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मिश्रित पदार्थ के अनावश्यक भार वाली वस्तु का वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है और अपेक्षाकृत कम भार वाली उत्पादित वस्तु का ही परिवहन खर्च लगता है। दूसरी दशा के अनुसार वेबर महोदय ने बतलाया कि जब 2 या 2 से अधिक कच्चा माल दूसरी दशा के अनुसार वेबर महोदय ने बतलाया कि जब 2 या 2 से अधिक कच्चा माल का स्रोत स्थान अलग अलग होता है और बाजार एक ही होता है तब उद्योगों की स्थापना की कई संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना के अनुसार जब दोनों कच्चा माल सर्वत्र सुलभ होता है तब उद्योग बाजार के निकट स्थापित होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इस हालत में कोई भी परिवहन खर्च नहीं लगता है। वेबर के अनुसार दूसरी स्थिति है जब सभी कच्चा माल शुद्ध पदार्थ होता है, तब उद्योगों के या उस प्रकार के उद्योग की स्थापना की पूरी संभावना बाजार के निकट होने की होती है, क्योंकि इस हालत में दोनों ही कच्चा माल
अपने अपने स्रोत से बाजार तक भेजना संभव होता है, जिससे कुल खर्च कम पड़ने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। दूसरी ओर यदि एक कच्चा माल को दूसरे कच्चा माल के स्रोत तक ले जाया जाता है, तब उत्पादित वस्तु को बाजार भेजने का परिवहन खर्च दोनों सामग्रियों के कुल वजन के बराबर होने की होती है। इस तरह एक कच्चा माल को दूसरे कच्चा माल के स्रोत तक ले जाने का अतिरिक्त खर्च बैठने की संभावना होती है। तीसरी परिस्थिति के अनुसार वेबर महोदय ने बतलाया कि जब दोनों कच्चा माल मिश्रित पदार्थ का होता है, तब उद्योगों की स्थापना में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने की संभावना रहती हैं। इस समस्या के समाधान हेतु वेबर ने स्थानीयकरण त्रिभुज का सहारा लिया, लोकेशनल ट्रायंगल का सहारा लिया। इसकी सहायता से उन्होंने यह बतलाया कि उद्योगों की स्थापना उन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज के बीच में होती है तथा वह मिश्रित पदार्थ जिसमें अशुद्धियाँ अधिक होती हैं, वहाँ उद्योगों की स्थापना की संभावना अधिक होती है। स्टूडेंट्स, वेबर ने स्थानीयकरण में उद्योगों के स्थानीयकरण में परिवहन खर्च की महत्ता को अधिक बल दिया। परिवहन खर्च के साथ साथ वेबर ने श्रम के प्रभाव को भी उद्योग के स्थानीयकरण में महत्व दिया है। इन दोनों के प्रभाव को उन्होंने आइसोडोपान की सहायता से स्पष्ट किया। वेबर का मानना है या वेबर का कहना था कि किसी निश्चित स्थान पर ही श्रम उपलब्ध होता है और श्रम की खर्च या लागत अलग अलग दूरी पर अलग अलग देखने को मिलता है। इसलिए श्रम का खर्च कम करने के लिए उद्योग की स्थापना उस बिंदु से हटकर भी किया जा सकता है जो परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम होता है, बशर्ते उस बिंदु से हटने पर परिवहन खर्च में जितनी वृद्धि होती है उससे अधिक या उतना ही श्रम के खर्च में बचत हो। परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही वेबर ने आइसोडोपान कहा है। श्रम के महत्व को जानने के लिए वेबर ने श्रम लागत के सूचकांक तथा श्रम के आकर्षण को और अधिक स्पष्ट करने के लिए श्रम गुणांक शब्द का प्रयोग किया। वेबर के अनुसार एक कंपनी दो प्रकार से एकत्रीकरण का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। पहला है, वेबर के अनुसार कारखाने का विस्तार करके उत्पादन बढ़ाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा, एक ही उद्योग में कई कारखाने स्थापित कर एक ही जगह पर विशिष्ट तकनीक एवं सेवाएं उपलब्ध करने से अधिक श्रम विभाजन तथा बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय की सुविधा प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, वेबर महोदय के उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक कारखाना अपने स्थानीयकरण त्रिभुज के अंदर स्थापित होता है, परंतु यदि 3 कारखाने एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तब लागत में प्रति टन काफ़ी कमी आने की संभावना होती है। वेबर महोदय का यह सिद्धांत अपने समय का काफ़ी चर्चित औद्योगिक स्थापना का सिद्धांत माना जाता है, परंतु इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं की गई, जिनमें मुख्य है पहला, वेबर ने अपने सिद्धांत में केवल परिवहन लागत पर ही ध्यान दिया है, उत्पादन प्रक्रिया लागत पर नहीं, जबकि उस पर भी काफ़ी लागत आता है
और वह उद्योगों की स्थापना को काफ़ी हद तक प्रभावित करता भी है। वेबर के अनुसार कच्चा माल एवं बाजार केंद्र को निश्चित बिंदु मानकर दिया गया, जबकि कृषि तथा वन से प्राप्त सामग्री और उसके उत्पादों की मांग अनेक क्षेत्रों में की जाती है, जिसके बाजार एक केंद्र की अपेक्षा अनेक केंद्रों में बढ़ जाता है। तीसरी आलोचना के अनुसार वेबर ने अपने सिद्धांत में परिवहन लागत में अंतर भार तथा दूरी के अनुपात में माना है। यानी वेबर ने परिवहन लागत में अंतर भार तथा दूरी के अनुपात में माना, जबकि व्यावसायिक रूप से या व्यवहारिक रूप से परिवहन खर्च दूरी के साथ घटता जाता है। इसी तरह समान भार वाली सभी वस्तुओं का परिवहन खर्च समान नहीं होता। कच्ची सामग्रियों पर उत्पादित वस्तुओं की तुलना में ही एक ही भार होने पर भाड़ा कम लगता है। स्टूडेंट्स, वेबर का सिद्धांत जो दिया गया उसकी चौथी आलोचना की गई कि पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा पर यह सिद्धांत आधारित है, इसलिए उन्होंने न्यूनतम लागत बिंदु को अधिकतम लागत बिंदु माना, जबकि वास्तविकता भिन्न है और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति व्यवहार में नहीं पाई जाती है। वेबर के सिद्धांत में कई असंगतियां भी हैं, जैसे श्रम लागत तथा अन्य प्रकार की लागत, इसके अंतर्गत संबंध स्थापित होना चाहिए, न कि उसके भार में। इस तरह वेबर ने एकाकी प्रदेश की कल्पना की है जो व्यवहार में मिलना असंभव सा है। यही नहीं, उन्होंने अपने सिद्धांत में सिर्फ परिवहन पर ही अधिक बल दिया, जबकि उद्योगों के स्थानीयकरण में तकनीकी खर्च के साथ ही साथ कई अन्य कारक भी उद्योगों को प्रभावित करते हैं। परिवहन मूल्य में वास्तविक वृद्धि की बजाय सापेक्षिक वृद्धि पाई जाती है। उद्योगों में बाजार की मानसिकता का विश्लेषण वेबर महोदय ने नहीं किया। कई उद्योग परिवहन जंक्शन पर ही स्थापित किए जाते हैं। इसमें परिष्करण मूल्य को अधिक महत्व नहीं दिया गया तथा कई उद्योग न्यूनतम उत्पादन लागत के बजाय अधिकतम लाभ और उपभोक्ताओं की क्षमता से प्रभावित होता है, जैसे मियामी बीच पर आइसक्रीम उद्योग। इन आलोचनाओं के कारण वेबर का औद्योगिक की स्थापना सिद्धांत न तो अपना मूल्य खोया और न ही इसकी उपयोगिता कम हुई। वास्तव में उद्योगों के स्थानीयकरण के संबंध में वेबर का यह सिद्धांत एक पहला सिद्धांत है जिसने इस क्षेत्र में आधार का काम किया है। आज भी कई उद्योग के स्थापना का विश्वसनीय विश्लेषण यह सिद्धांत करता है। इसी सिद्धांत की आलोचनाओं के आधार पर आगे चलकर हूवर महोदय का न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत, लॉस का बाजार क्षेत्र स्थानीयकरण सिद्धांत, फेटर का प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांत और हॉटलिंग का अधिकतम राजस्व सिद्धांत और स्मिथ महोदय का अधिकतम लाभ सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। यानी इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन सीमाओं और आलोचनाओं के बावजूद वेबर महोदय का उद्योगों के क्षेत्र में स्थानीयकरण के संदर्भ में दिया गया सिद्धांत एक सफल सिद्धांत है। आज भी ऐसे कई उद्योग हैं जैसे लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जिनकी स्थापना या जिनके स्थानीयकरण में वेबर के सिद्धांत की झलक देखने को मिलती है। यूएसए में अधिकतर इस्पात केंद्र स्थानीयकरण किसी सिद्धांत से नियंत्रित हैं। निश्चय ही यदि वेबर आज जिंदा होते तो वे आधुनिक मान्यताओं के आधार पर अपने सिद्धांत में संशोधन करने का अवश्य प्रयास करते।
इन आलोचनाओं के बावजूद वेबर का सिद्धांत उद्योगों के स्थानीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, जिससे बाद में आने वाले विद्वान पूरी तरह लाभान्वित होते रहे। धन्यवाद।